कृष्ण भगवान की जय, मुरली वाले की जय, मंत्री वाले की जय, खाटू महाराज जी की जय। कहेंगे एकदम से पैटर्न बदल गया है। पैटर्न इसलिए बदल गया है, अब जल्दी सी तैयारी करनी है, खाटू जी चल रहे हैं। अब कब बाबा की मर्जी होगी, जब इच्छा होगी बाबा की निश्चित करेंगे, समय बनाएंगे, सिस्टम तैयार करेंगे तो सब खाटू जी चलेंगे। इसलिए थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हो गया है। बोलिए कृष्ण भगवान की, खाटू भगवान की। विश्वामित्र जी ने गंगा के आने की पूरी कथा भगवान श्री राम जी को सुनाई। कैसे भागीरथ अपने पितरों का उद्धार करने के लिए, अपने बुजुर्गों का उद्धार करने के लिए गंगा को लेकर के आए। फिर अपने 60,000 जो बुजुर्ग थे उनका तिलांजलि दे करके गंगा जी में कि उनका उद्धार किया और मोक्ष को प्रस्थान किया। कथा सुनते सुनते पूरी रात्रि गुजर गई। इतना आनंद हो रहा था, उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। श्री राम जी और लक्ष्मण जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे एक एक बात, और विश्वामित्र जी भी बड़े खुश होकर के सुना रहे थे। जब श्रोता कोई बात को ध्यान से सुनता है तो सुनाने वाले को भी आनंद आता है, और श्रोता अगर आंख बंद करके ऊँघता रहे तो सुनाने वाला क्या करेगा? सुनीता नहीं, सुनीता तो सुन रही है। अब श्री राम जी सुन रहे हैं और विश्वामित्र जी सुना रहे हैं। पूरी कथा सुनाने के बाद श्री राम जी हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे प्रभु, सारी रात्रि कथा सुनते सुनते व्यतीत हो गई। हे प्रभु, ये जो सामने विशाला नामक शहर बसा हुआ है, ये नगरी किसने बसाई, उसके राजा कौन है? क्या हमें विस्तार से बताएंगे? तब विश्वामित्र जी कहने लगे, हे श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ। जितना मैं जानता हूँ उतना बता रहा हूँ। सुनो, इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे पहले यथापूर्वक सुनो। हे श्री राम, पहले सतयुग में दीति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे। दीति, उनके पुत्र कौन थे? दैत्य। और दूसरी बहन थी, उनका नाम था आदित्य। और आदित्य के पुत्र जो थे वो बड़े धर्मात्मा, जिनको देवता भी कहते थे। अब ध्यान देना आपने, दीति है, उसके पुत्र दैत्य है, और आदित्य है, उसके पुत्र देवता है। वे बड़े शक्तिशाली भी हैं। पुरुष सिंह, हे श्री राम, उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में एक बार विचार आया
ये देवता कोई दूसरे नहीं है, और दैत्य कोई दूसरे नहीं है, दोनों सगी बहनों के बेटे हैं। एक ही बेल पर एक कड़वी लगती है कचरी और एक मीठी लगती है? बेल एक ही होती है, दोनों सगी बहनें हैं, दिति और आदिति। दिति के जो पुत्र हैं वो दैत्य हैं और आदित्य के पुत्र देवता है। एक बार बैठे बैठे मन में विचार आया कि कोई ऐसा यत्न करें जिससे हम अमर हो जाएं। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में ये बात आई कि हम लोग, और तो आसपास कुछ है नहीं, जो साथ में क्षीर सागर है, समुंदर है, इसका मंथन करें, इसमें से जरूर ही अमृत निकलेगा। और समुंदर का मंथन करने का मन में निश्चय करके अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग की रस्सी बनाई। किसकी? वासुकी नाग की। और जो मंदराचल पर्वत था उसकी मथानी बनाई और क्षीर सागर को मथना आरंभ कर दिया। मथना शुरू कर, मथना समझ रहे हैं आप? जैसे दही मथे ऐसे। उसके पश्चात 1020 वर्ष बीत गए। जो रस्सी बने हुए सर्प थे, आखिर बहुत आग बन गई उनके अंदर, उनके मुख से विष उगलने लगा और वो अपने दांतों से मंदराचल को काटने लगे। अतः उस समय वहाँ अग्नि के समान दाहक हालाहाल नामक भयंकर विष ऊपर उठ गया। जो नागों के मुख से निकला था वो नाग, वो विष बन करके पूरा एक जगह इकट्ठा हो गया और दाहाल बन करके ऊपर दिखने लगा। उसने असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ कर दिया। ध्यान रखना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जिनके स्पर्श करने से सुख मिलता है, और कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिनके स्पर्श करने मात्र से दुख होता है। जैसे अमृत है, पिया जाए तो अपना काम करता ही है, लेकिन स्पर्श भी होता है अमृत का तो सुख की अनुभूति होती है। इसी तरह विष जो है, जहर जो है, वो पिया जाए तो व्यक्ति को मारता ही है, लेकिन स्पर्श मात्र से भी दुख की अनुभूति होती है। ये देखकर देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए। रुद्र समझ रहे हैं? शंकर भगवान, भोलेनाथ। और साथ में कौन थे? विष्णु भगवान भी थे। और देखिए विष्णु भगवान तो बड़े ऐसे इस तरीके से मोहते थे, सामने वाले को पता भी नहीं लगता था, इसलिए उनको ठग भी कहते हैं, मीठा ठग हैं। एक बार शंकर भगवान को पहले भी ठग लिया था। जब भी कोई ऐसी बात होती थी, मौनी रूप बन करके आए थे। जब भस्मासुर आए थे ना, भस्मासुर को वरदान तो दे दिया शंकर भगवान ने। अब भस्मासुर ने कहा पहले मैं शंकर भगवान पे ही देखूं, पीछे लग लिया हाथ रखने के लिए, और शंकर भगवान आगे आगे भाग रहे हैं। तो उस समय देखा कि अब कोई बचाव का रास्ता नहीं, तो विष्णु भगवान आए, भस्मासुर को कहा कहाँ किसके लिए पागल हो रहा है, कि मैं इस शंकर भगवान के ऊपर हाथ रख दूंगा और शंकर भगवान चले जाएंगे। अरे क्या रखा है शंकर भगवान ने, मैं हूँ ना, विष्मोहनी रूप बना करके आए बड़े सुंदर, कि चल मेरे साथ मौज करना। अब वो शंकर भगवान को भूल गए भस्मासुर, और उस विष्णु भगवान रूप बने हुए मोहनी के साथ आ गई। और वो क्या कह रही है, देखो मेरे भोले बाबा तो ऐसे नाचते थे, ऐसे तो मैं भी नाच दूंगा ऐसे। जैसे उसने ऐसे नाचना शुरू किया, भस्म हो गया।
अब उनके साथ, देवताओं के साथ कौन है? वही विष्णु भगवान। जाकर के शंकर भगवान से क्या कहते हैं कि हे भोलेनाथ, देखो आप हमारे देवताओं में सबसे बड़े हो, आप रुद्र हैं, हैं? और हमारा ये दायित्व बनता है कि इन्होंने मिलकर, देवताओं ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। जैसे हम कोई यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, भंडारा कराते हैं, तो क्या करते हैं? एक थाली निकालते हैं ना, और उस थाली को निकाल करके अपने इष्ट देव के सामने रखते हैं, पितरों की थाली कह देते हैं। कि हमने भी जब मंथन किया, उसमें से जो पहला प्रसाद निकला, देखिए कैसे पटा रहे हैं शंकर भगवान, कि उसमें से जो पहला प्रसाद निकला वो हमने सोचा कि सबसे बड़े आप ही आपके लिए ले आए, और हम चाहते हैं इसको आप ग्रहण कर लें। सबको पता था कि ये विष है और भयंकर विष है, इसको विष को धारण करने के बाद कोई बचेगा ही नहीं। सबको शक्ति था पचाने का, सब तो उनको पागल बना के सबको। अब विष्णु भगवान कह रहे कि आप इसको ग्रहण कीजिए। हाँ। हम प्रसाद, पहला जो माल निकला है, जो सामान निकला है उसमें से, वो आपका हक बनता है, आप इसको ग्रहण कीजिए। अब शंकर भगवान भोले भाले भंडारी, वो क्या जाने किसी की चतुराई को, उन्होंने वो लिया, विष को लिया और पी गए। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, हे सुश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वो आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रण्य हैं। हे प्रभु, अगर पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर के ग्रहण कर लीजिए, कि बाद में पी लें, कि अब तक पिए ना पिए, हमारे सामने पी लीजिए, हैं? ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की प्रोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वो अपने स्थान को चले गए। हे रघुनंदन, उसके पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पताल में घुस गया। हर चीज़ की वो होती है, एक साल पहले घुमाते रहे, फिर एक साल वो निकल करके नीचे जाके पताल में घुस गया। हे रघुनंदन, तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मंथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पताल में घुस गया। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। हे महाभाव, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति है, विशेषत देवताओं में अवलंबन तो आप ही हैं, आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावें। ये सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की। और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखा को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो गए, स्वयं ही समुद्र का मंथन करने लगे। उन्हीं ने कछुआ का रूप धारण किए हैं, अपने पीठ पर धारण कर लिए। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर क्षीर सागर एक आयुर्वेद्य धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथों में दंड और दूसरे में कमंडल था। उसका नाम धन्वंतरी था। जो हम बनाते हैं ना दीपावली से पहले दिन, क्या धनतेरस। ये धनतेरस हम लोग बर्तन वगैरह लेके आते हैं, लेकिन हकीकत में धनतेरस का महत्व क्या है? धन्वंतरी नाम का जो वैद्य कहेंगे इसको, वैसे तो बहुत बड़े होते, वैद्य का रूप दिया था, औषधीय के नाम से माने जाते हैं। उस दिन जब भी कोई बर्तन लाते हैं हम तो घर में रख लेते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई औषधि बनाई जाती है। औषधि मैंने दवा क्या की, धन्वंतरी के नाम से ही
वो पर्व मनाया जाता है धनतेरस को। बर्तन तो ले आते हैं, उसको रख लेते हैं कहाँ, बेड के अंदर। लेकिन ध्यान रखिए, उस बर्तन का महात्म ये था, और बर्तन अगर कांसे का और पीतल का हो तो बहुत अच्छा हो, चांदी सोने का हो तो अति उत्तम। लेकिन आजकल बर्तन कौन से लाते हैं? लोहे के। लोहे के लाएं तब भी ठीक है, लोहे में भी आयरन होता है, लेकिन लाते क्या है? स्टील के। तो ध्यान रखें, जब भी बर्तन लाएं कांसे का या पीतल का बर्तन लेके, और उसके अंदर पहली दवा तैयार करें। पहले की औरतें, महिलाएं तो क्या करती थी? आंखों की दवा तैयार करती थी, दीवा जला देती थी और उस बर्तन को उसको ऐसे रखती थी ताकि उसकी जो कालक होती थी सारी उसमें होती थी, और सुबह उसके अंदर महलम वगैरह मिला करके आंखों की काजल तैयार करती। धीरे धीरे समय का परिवर्तन हो गया, आजकल काजल पहनना ही बंद कर दिया लोगों ने। पहनता काजल तो लगाता नहीं, लगाता भी तो कौन सी है? हाँ, काजल आती है, हाँ, बड़ी महंगी महंगी पेंसिल वाली काजल आती है, उसको लगाते हैं। वो दवाई नहीं है, वो तो आंखों की खाली बाहर से शोभा देती है। लेकिन जो पहले जो काजल डालते थे वो दवाई का काम करते थे, और वो दवाई धनतेरस वाले दिन ही बनकर तैयार होती थी। तब उस समुद्र में से धन्वंतरी नाम के वैद्य उत्पन्न हुए, जिनके महापुरुष, जिनको धर्मात्मा पुरुष कहेंगे। दंड और दूसरे में कमंडल था, उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्रकट्य के बाद सागर से समुद्र कांति वाली बहुत सी अप्सराएं पैदा हुई। फिर बताते हैं उसके बाद 60,000 अप्सराएं पैदा हुई। देवताओं के जो पुत्र थे, जो आदित्य के पुत्र थे, उन्होंने उनको ग्रहण कर लिया। दिति के पुत्र ने उनको ग्रहण नहीं किया, आदित्य के पुत्र ने ग्रहण किया। किनको? अप्सराओं को, सुरा को, सुरा भी कह सकते हैं। तो इसलिए देवताओं को सुर भी कहते हैं। असुर किसको कहते हैं? दैत्यों को। और सुर किसे कहते हैं? देवताओं। ये ध्यान रखिए, बहुत सी बात ध्यान रखने वाली है। सुर देवताओं को कहते हैं और असुर राक्षसों को कहते हैं, दैत्यों को कहते हैं। और उसके बाद उसमें से वो पैदा हुआ जिसकी सबको तलाश थी। क्या? अमृत पैदा हुआ, अमृत मिला। अब अमृत निकलते ही झगड़ा शुरू हो गया। ये होता ही है। हमेशा झगड़ा उसी चीज़ पे होता है जिसमें कुछ मोल भाव हो, कीमत हो। हैं? मिट्टी पे कौन झगड़ा करेगा? हैं? जो बेकार चीज़ हो उसमें कोई झगड़ा करेगा क्या? माँ, 4 भाई हो, माँ को रखने की बात आए तो कहेंगे हाँ तू ही रख ले, ये ठीक है, छोटा है ना, ये छोटा रखेगा, इसमें प्यार ज़्यादा है। अरे प्यार ज़्यादा नहीं है, तुम बचना चाहते हो। हैं? बाप बुजुर्ग हो ना, हैं? कहेंगे कि वो थोड़ा सा फिर भी कमा खा लेगा, अपने जी हैं, थोड़ा बहुत हाथ पैर चलते हैं, चलो भी बाहर से कुछ करके ले आते हैं, उनको रख लेंगे। माँ से क्या निकालेंगे? बूढ़ी माँ से, बेचारी से, हैं? उनको दवाई खिलानी है। बाप को तो रखने को कोई तैयार, माँ को रखने को तैयार नहीं होता। कहते छोटे के पास भेज दो, छोटे से ज़्यादा मोह है इसका। अब अमृत निकला तो अमृत को सब चाहिए, सबको अमृत चाहिए। देवताओं को भी चाहिए और दैत्यों को भी चाहिए। अब जब दोनों को चाहिए तो झगड़ा शुरू, खूब झगड़ा हुआ। देवताओं के साथ भगवान विष्णु, और जिनके साथ विष्णु भगवान हो उनकी तो जीत निश्चित है। देवताओं की जीत हुई और सारे का सारा अमृत देवताओं ने ग्रहण कर लिया। और दैत्य जो थे और दिति के पुत्र थे, वो सारे मारे गए। अब दिति के मन में बड़ा दुख हुआ
दिति ने प्रण कर लिया कि मैं एक ऐसा पुत्र पैदा करूंगी जो इंद्र को मार डालेगा, सब देवताओं को मार डालेगा। वो अपने पति कश्यप के पास आई, कश्यप से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, हे पतिदेव, आप मुझे तप करने की आज्ञा दें, मैं उस तप से ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ जो इन देवताओं को मार डाले। आज की कथा यही विराम करेंगे, धीरे धीरे कथा को सुनाऊंगा ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि इस शब्द का अर्थ अगर समझ में ना आए तो कथा सुनाने का कोई फायदा नहीं। अभी देख रहे हो कितनी मोटी है? 2.5 महीने हो गए, सिर्फ इतनी खत्म हुई है, इतनी। अब लगा लो कि कितने महीने चलेगी, 2-2.5 साल निकाल देंगे। और मैं भी चाहता हूँ आपके साथ ऐसे रमता रहूँ। मेरा भी मन नहीं जो हटता कि मैं ये कथा कुथा बंद कर दूँ और अपना काम देखूँ। जैसे आपका मन नहीं लगता ऐसे मेरा भी मन नहीं लगता है। हाँ, तो कथा शुरू कर दी है और धीरे धीरे इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, इसके अंदर विस्तार से कथाएं मिलेंगी आपको, एक एक बात पर चर्चा होगी, एक एक बात। जो हम मोटी मोटी तो सुनते थे कि भागीरथ गंगा को लाए थे, पर लाए कैसे थे? ये पता था समुद्र में से अमृत निकला था, पर निकला किसने थे और निकाला किसने था, कौन थे, किसके पुत्र थे, वो सारी बात विस्तार से इसमें मिलेगी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। अच्छा, पिछली बार जो है पहले लक्ष्मी को निकला था संकट मोचन कवच, बहुत अच्छा। फिर अनीता को, परमीला को, मीरा चौरसिया को, फिर मीना को। मीना कहाँ है? उसको बोलो आया था, है ना? जरूरी है। देखो, कोई चीज़ सिद्ध होती है और सिद्ध के बाद फिर सिद्ध करनी पड़ती है ना? पिछली बार फूला देवी को निकला था, गंगा को निकला था, श्यामा को निकला था, और 2 कौन थी? वो मधु को था, एक और एक आपका था। कम से कम 21 मंगलवार सत्संग में जरूर आना। यहाँ नहीं, कोई बात नहीं, आप कहीं बाहर गए हैं तो वहाँ कहीं सत्संग हो रहा हो मंगलवार को, तो वहाँ चले जाना। यहाँ रहो तो यहाँ आ जाए। मधु और कहो तो मैं फ़ोन करके याद करा दिया करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान के काम में अगर याद करा देने में कोई बुराई नहीं होती। आपके नंबर मैं नंबर लिख लूँगा इन पे, और मधु का नंबर मेरे पास है, शायद आपके पास मैसेज आता होगा। श्यामा का नंबर है, गंगा का नंबर भी है, फूला देवी का नंबर है। अगर कहो तो मैं फ़ोन कर दिया करूँगा मंगलवार को सुबह, याद करा दिया करूँगा। वैसे तो याद रहेगा, जिसको भगवान के आप तो सत्संगी है, कोई ऐसा ना अनजान आदमी हो उसको भी याद है। नहीं, ध्यान रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ध्यान रखने लायक होती है, अपने आप ध्यान आता है। बाबा की भी तो शक्ति है, बाबा भी तो चाहते हैं, उनकी मर्जी। जब उनका तवीज आपने धारण कर लिया, कवच धारण कर लिया, वो भी तो अपना फ़ोन कर रहे हैं आपको, वो भी आपको पंच करते रहेंगे। चलो चलिए, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान। जिनका निकल चुका है उनको नहीं निकालना है, ठीक है? जिनको नहीं निकला है, अगर कोई 2 चाहे तो नहीं, 2 नहीं, ऐसा है। अच्छा, एक काम जरूर करा करें। देखो, प्रसाद मंगलवार को जरूर 5 रुपये का ले आया करें। लाइक है सारे 5 रुपया प्रसाद इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा का प्रसाद भी चढ़ जाएगा, और आप में से ही किसी का निकलना है, और निकलेगा, निकलने के बाद जाएंगे प्रसाद लेने तो ठीक नहीं। पहले ही अपना प्रसाद ला करके बाबा के सामने प्रार्थना करें, बाबा आज मेरी मनोकामना पूर्ण करना है ना? आज मुझे भागी बनाना।
चलिए आइए, एक एक करके ले ले, फिर सुनो मंगल वो करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे। आ जाइए, आइए। एक डबल तो पूछेंगे सफल निकालने में, उसके बाद फिर से डबल लेंगे। ये तो बाबा की इच्छा है, बाबा की इच्छा बिना कुछ नहीं होता। ध्यान रखिए। सरल मैडम निकल गया क्या? लाख करे चतुराई, जब तक प्रभु की मर्जी नहीं होगी ना। चलिए ले लीजिए, ले लीजिए। जय राजकुमारी। लिखा हुआ है क्या? सर एक बार उसको जिसका नहीं दिखा, निकला उसको दिखाओ, वो बताएगा। खाली है। ले लीजिए, ले लीजिए। सीरिया से निकल गया। देखो वो निकालना पहले। सर एक बार सर निकालने को निकाल। संतोष का तो सबके बाद में निकलेगा। कोई बात नहीं, मेरा तसल्ली है, बाबा जी का अरे संतोष दीदी, अब आज का आपका पक्का निकलेगा, पक्का निकलेगा। आज मुझे लगता है इसमें डालना ही भूल गए। ले 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 संतोष दीदी। दिखा दे, श्यामा, श्यामा को दिखा दे। कोई बात नहीं, पापा ने कहा मेरे एक दूसरे पर निकालना। हाँ निकल गया। दो ले लिए, दो नहीं लेना, एक लेना, एक निकल गया। निकल गया दीदी। आपको निकला है बस। भाई देखो जिन का है निकला, दोबारा ले लो। एक एक मिनट ऐसा नहीं होता। ये ना तो वेस्ट डाल दो, वेस्ट रुक जाओ, रुक जाओ, ऐसा नहीं। एक एक करके जाओ। अरे ऐसा नहीं, इसको वेस्ट में कूड़ेदान में डाल दिया। रुक जाओ, अभी लो दीपाली, एक देखो, उसको कूड़ेदान में डालो, पहले वाली को। हेलो, और कौन रह गया? ले ले, एक बार और ले लो। धन्यवाद। मैंने बोला था ना दीदी आज निकलेगा, देखा दीदी को बुलाओ, मैंने बोला था निकलेगा। ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं कर, मीना। दीदी को बुलाओ, मैं जोड़ा दिलवाऊंगी। आपने 2 बार ले लिया है, एक और ले लो कोई। हाँ, अरे वाह, हाँ ले लो। मेरा तो निकल गया, नहीं निकला। ये निकला तो नहीं निकला, अगली बार निकलेगा। चलिए, हो गया। क्या करूँ? भाई साहब, बाबा की मेरा क्या नौकरी लंबर कर मेहरबानी हुई है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। जिसका निकला वो इधर आ जाओ, जिसका निकला है वो यहाँ आ जाओ, भाई साहब, मैं दीदी की नाम में थोड़ा चिढ़ाती हूँ। आ जाओ। नहीं, अभी निकला है, पहले वाला नहीं, अभी जो निकला आज। हाँ ये हमारा निकला, आज आपका भी निकला है, हैं? हमारे साथ ही निकला। नहीं, इनका तो पहले निकला हुआ था। ना वो गीता वर्मा ही, चलिए, ना 5 का निकल गया ना उनका नहीं निकला। है। देखो, भगवान की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है। मैंने तो थोड़ा सा वो किया था, भेदभाव किया था, लेकिन भगवान कहते तू भेदभाव करने से क्या होगा। मैंने कहा दीपावली आ जा, पहले तू इन्हें उठा, लेकिन मेरे करने से कुछ नहीं होगा ना। हाँ। क्या नाम है? गोमती देवी। गोमती देवी, इसको जो धागा मिलेगा ना, और इसका तवीज बनाना है, किसी भी धातु का हो, उसमें डाल करके ग्रहण करना है। इसमें कोई परहेज नहीं है, सिर्फ कहीं किसी की मृत्यु हो जाए तो वहाँ उस टाइम तवीज को उतार के जाना है। बाकी यंत्र हमेशा पहले रखेंगे। खान पान का कोई परहेज नहीं है किसी तरह का, ठीक है। लो, ले वो दे दो श्यामा, लाल आज शायद तिलक कर दो।
तिलक कर दो ना। मैं फिर वो आई थी, नहीं नहीं, यहाँ रखा हुआ ये रहा भाई। कोई बात नहीं, तो चढ़ा लियो। ये ले, इसलिए कह रहा हूँ सब प्रसाद जरूर लेके आया करें। सर मैं ले आई प्रसाद। प्रसाद लाएंगे तो फिर प्रसाद लग जाएगा, 5 रुपये का प्रसाद। और कोई ये नहीं है कि इस यंत्र का कोई जो हमारा संकट मोचन कवच है, इसका कोई पैसा नहीं है, कोई वो नहीं है, ये तो एक प्रसाद है। ये लो, इसका था ये। ठीक है, बस एक जगह का परहेज है, बाकी और कोई परहेज है। अच्छा कोई मौत हो जाए तो होने हाँ, वहाँ जाओ, इसको उतार के गेहूँ में चावल चूर में रखें। और किसका रह गया? जाओ, कितना लाओ अपना, लगा लिया तिलक, लगा लिया आपने। चलिए सुंदरकांड शुरू करें। ओ, हनुमान चालीसा शुरू करें। लो जी, ये लो। श्री गुरु चरण सरोज निज मुनि मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। हरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलरामा, अंजनी पुत्र सुत रामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे बोझ गदैया राज। शंकर भुवन केसरी, वंदन देव प्रताप बालक वंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को। सुर प्रभु चरित सुनिबे को, रसिया राम लखन सीता मन बसिया। जोत रूप धरि दिखावा, विकट रूप धरि संत जन। सादेव रूप धरि असुर संहारे, राम राज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय दर्शन संग भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, हस कहि श्रीपति नाम धरावे। कलिकाधिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित गणिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कर सके काते। तुम उपकार कुबीर कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारे भजन राई कृपाना, लंकेश्वर भय सब नंदलानी। जगत जोतन देवानी, लीलो ताई मधुर फलदानी। सबो गुण विचारे मुख
सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती करेंगे। शॉर्टकट कर दिया, बीच में से आधा गायब कर दिया। बाबा जी भी ऐसे हो गए और ये बावन जी भी ऐसी हो गई। मैंने बोला हनुमान चालीसा। बोले श्यामती रामचंद्र की जय, सीता माता की जय। बोल के देखो, बोल के देखो। आरती की जय हनुमान Hare
बोलो वीर बजरंग की जय, बोलो हनुमान की जय। ये भोग लगाया करते थे पहले। लगाओ बाबा जी भोग, लगाओ बाबा जी भोग, करो स्वीकार रे, अब भोग लगाओ बाबा जी, भोग लगाओ बाबा जी, मेरा भोग करो स्वीकार रे, अब भोग लगाओ बाबा जी। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, भक्त शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की जय, वीर हनुमान की जय, हरे के सहारे की जय, श्याम खाटू जी की जय, और साचे दरबार की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जयकारा। सभी प्रार्थना करेंगे। हे मेरे राम जी, हे मेरे भगवान जी, मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से किसी का बुरा मत करवाना, अच्छे कार्य करवाना, अच्छे विचार देना, बुराइयों से दूर रखना, बुरे कामों से दूर रखना। हे मेरे प्रभु जी, कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। और साचे दरबार धर्म की अधर्म का, धर्म क्या है? अच्छे कार्य, और अधर्म बुरे कार्य। ये हमारे अंदर से बुरे कार्य को, बुरे विचारों को, बुरी सोच को निकाल दीजिए और धर्म की जय हो। हमारे अंदर अच्छे कार्य, अच्छे विचारों का प्रवेश हो। और साचे दरबार की हो रही वर्षा, हो रही वर्षा, हो रही वर्षा। मेरे राम जी का दूल्हा दरबार हो रही है, मेरे राम जी का दूल्हा दरबार हो रही है, मेरे राम
करते